सितारे किसके इस वक्त उरूज पर हैं, किसके गर्दिश में हैं, ये जानने के लिए मैंने इस वक्त रब्ता किया है। माहिर इल्म नजूम है अजीम जाफरी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। मुझे ये बताएगा आप किस तरह देख रहे हैं इस दिलचस्प सिचुएशन को। एक पार्टी कह रही है उनके नंबर्स पूरे हैं, दूसरी कह रही है इनके नंबर्स पूरे हैं, तो किसके सितारे इस वक्त चमक रहे हैं और वाकई वो मेयर बनने वाला है, हाफिज नईम या मुर्तज़ा वहाब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो लग रहा है कि पीपल पार्टी का पलड़ा जरा भारी है एस्ट्रोलॉजिकली। अच्छा जी, यानी कि जो पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा उम्मीद वहाब है के वो बिल्कुल स्टार्स। ठीक है, जी उन्हें मुत्तमईन होना चाहिए पीपल्स पार्टी को। हाँ जी, मुझे लग रहा है मुर्तज़ा वहाब की तरफ से तारे जरा ज्यादा अच्छे जा रहे हैं, तो जब ये इलेक्शन क्योंकि कैंपेन टाइमिंग पीछे सारे हुई थी, टाइमिंग पे बल्दियाती डिपेंड करता इंतखाबात है। की, तो अजीम साहब जमात इस्लामी के सितारे तब बड़े अरूज पे थे कि अनएक्सपेक्टेडली इतनी सीटें निकल आईं और बड़ा मतलब ज़बरदस्त रिस्पांस कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को दिया काफ़ी अरसे बाद। वो असल में हुआ ये कि कोई उनके पास कोई दूसरा कोई वो नहीं था मुतबादिल, तो उसलिए वोट उनकी तरफ गए। मगर जाहिर है सब मेहनत तो सब करते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों ने भी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो आज की प्लेनेटरी पोजीशन है उसमें मुझे पीपल पार्टी का जरा ज्यादा वजन नजर आ रहा है। अच्छा, तो एक बाकी जमात रैप जो दरमियान में मुल्ला और जम भी है। है जिसके वोट्स जो हैं वो मेयर बना सकते हैं पीपल्स पार्टी को या हाँ जमात जी, इस्लामी को। वो मुझे लग रहा है वो उनका भी ध्यान पीपल पार्टी की तरफ ही जाएगा। तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं, वो कब तक गर्दिश में रहेंगे? नहीं, उनके भी आहिस्ता आहिस्ता निकलने की तरफ जाएंगे। अभी अभी मैं तो सिंध देखें की बात कर अक्टूबर रही तक हूँ। तो प्लेनेटरी अभी तक तो अक्टूबर तक तो प्लेनेटरी पोजीशन वैसे भी खराब चल रही है हमारे पाकिस्तान के जायचे में। तो अक्टूबर नवंबर जब गुजरेगा उसके बाद से ही पिक्चर सामने आएगी, क्लैरिटी जब ही आएगी। अभी तो ये आप समझ लें बहुत अभी मजीद उससे गुजरना है, इम्तिहानात से, मराहिल से। सही, मेरे प्रोड्यूसर साहब को अभी कराची की जो बड़ी फिक्र है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ से पूछें हालात कब बदलेंगे। हालात मैंने अभी अर्ज किया ना आपको, अक्टूबर नवंबर के बाद। अभी तो मजीद मुझे लगा आपने पूरे पाकिस्तान की बात की है, पूरे स्पेसिफिकली शहर पाकिस्तान की कायद। भी, सियासी हालात भी, माशी भी, हर तरीके से मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हालात की। और अच्छा, इवन के ये जो आजकल ये जो समंदर से टकराव का ये चल रहा है, तो ये आज शाम 6 बजे जरा जोर पकड़ेगा। अजीम साहब, अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर मुंतखब आज हो जाते हैं, ये कितने ज़बरदस्त साबित होंगे कराची शहर के लिए मेयर के तौर पर? नहीं, ये अच्छे साबित होंगे, क्योंकि जो आज प्लेनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है उन 2 दिनों में, मतलब आज दोपहर से लेके और फिर परसों तक, उसमें जो भी काम किया जाता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं आपको बता दूं, उसमें शादी रख रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई सेरेमनी कर रहे हैं, किसी की ओपनिंग कर रहे हैं, ओथ उठा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स तो मिलते हैं। ये जो दिन यही आप सारी बता रहे हैं गेमिंग जो आजकल पॉलिसी। अच्छे चल रहे हैं, तो मेयर का इंतखाब तो हो ही रहा है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में अहम फैसले करना चाह रहे हैं वो भी आपको सुन रहे होंगे, तो ये दिन कब से कब तक चल रहे हैं? बिल्कुल, ये देखें आज तकरीबन दोपहर से स्टार्ट होगा और 2 दिन के लिए होता है, 2 दिन सवा 2 दिन। तो आप समझ लें कि आज दोपहर से परसों शाम तक, और इसी पीरियड में आज शाम 6 बजे से पानी का बहाव तेज होगा। ये जो तूफान की हमें खबरें आ रही हैं, इसमें 6 बजे से पानी का प्रेशर तेज होगा, यानी कि बहाव तेज होगा। और फिर कल दोपहर 12:30 बजे से मजीद इसमें इजाफा होगा कल रात तक। तो अच्छा, इस टाइम पे जो है ना एहतियात करनी चाहिए जो साहिल समंदर पे जिनकी रिहाइश है। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये वेपर जॉय के हवाले से भी ज़रा कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि सितारे क्या कह रहे हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होने वाली, इसके असरात ज़्यादा तो नहीं अरे हमें बहन ये महसूस मैंने होंगे? अरे बहन ये बिपरजॉय की तो बात की है मैंने मैं अभी। आपसे यही पूछ रही हूँ कि जो बारिशें हैं उसके हवाले से भी बताइएगा ना कि उनके असरात ज़्यादा हैं, कम हैं, या बस निकल जाएगा ये, हम महफूज रहेंगे? नहीं, मैंने यही कहा ना, इस टाइम पे बस थोड़ा सा ये आपको तंग करेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। ये ज्यादा, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो मैक्सिमम आप ये कह लें कि आज शाम से लेकर परसों तक मैक्सिमम अगर जाए तो बस, उसके बाद ये फिर वापस हल्का होना शुरू हो जाएगा। इसका जो पीक पॉइंट होगा ना वो मैंने आपको बताया, आज शाम 6 बजे से फिर कल दिन के 12 साढ़े 12 बजे ऑनवर्ड्स,
फिर परसों सुबह तक बस वो अपने उस पर ख़त्म हो जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा अच्छा, ये भी इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा अजीम साहब, ये इस चीज़ का सितारों पर असर होता है, जिस तरह के तूफान है या ये सारी सितारों सिचु पर ही हाँ, ये ये जो चांद की मंजिलें होती है ना, जैसे 14वीं का चांद, लो टाइड्स हाई टाइड्स, जो जब हम देखते हैं समंदर बहुत ऊपर, ये होता ही इसका मद्दो जजर जो होता है, ये मून की और दूसरे एस्पेक्ट्स जो बन रहे होते हैं, प्लेनेटरी पोजीशन, एक दूसरे की नजरें, ये उससे तो उठती है सारी गेम। तो ये चेंज भी ज़ाहिर है फिर हो जाती होंगी सितारों की पोजीशंस। हाँ, ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये आज शाम 6 बजे प्रेशर क्रिएट करेगा, फिर कल दिन में 12 साढ़े 12 बजे के बाद क्रिएट करेगा, परसों सुबह तक रहेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। मगर बारिशों का सिलसिला अभी स्टार्ट होना है, क्योंकि फिर उसने 1-2 दिन बाद फिर बारिश के घर में जाना है। तो सही। उधर भी फिर अब बारिशें आप कह लें कि अब स्टार्ट की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। मगर ये है कि नुकसानदेह नहीं होंगी, जितना सही। हमें खौफ सही। महसूस हो रहा है लोगों को, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा, अच्छा, मुझे ये क्योंकि महसूस वो भी हुआ था कि प्लेनेटरी आपने जब पोजीशन। पहले बात की थी तो आपने ये बताया था कि जैसे कि मुर्तज़ा वहाब की बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि अच्छा टाइम अभी उनका ये चल रहा है, सितारों की पोजीशंस कुछ ऐसी हैं कि टाइम अच्छा चल रहा है। तो मैंने आपसे पूछा था कि अच्छा टाइम कब तक चलेगा, उसके बाद फिर मैंने आपसे बिपरजॉय की बात की थी। अच्छा, मुर्तजा वहाब का कब तक चलेगा? ये मतलब वैसे मुझे ओवरऑल? लगा कि आपने ओवरऑल ये बात की है कि टाइम अभी अच्छा चल रहा है, तो मैंने नहीं नहीं, आपसे मैंने पूछा पीपल पार्टी कि की और बहुत सारे मुर्तजा लोग वहाब आपको की, सुन रहे होंगे जो पीपल फैसले पार्टी अपनी और जिंदगी में मुर्तजा को हम वहाब की करना बात की थी करना मैंने। चाह रहे होंगे, तो उनके लिए बताइए ये अच्छा टाइम पाकिस्तानियों के लिए कब तक है। नहीं नहीं, मैंने उस वक्त जो बात की थी वो पीपल पार्टी और मुर्तजा वहाब की थी। अब मैं जनरल अवाम की अगर बात करूं तो ये 2 दिन में जो आप काम करने जाएंगे, आज दोपहर से लेकर परसों तक, वो तो अच्छा है। मगर अभी वैसे 30 जून तक तो वैसे ही सितारा खराब चल रहा है, क्योंकि मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, सही। तो वैसे अगर देखा जाए तो 1 जुलाई से थोड़ी बेटरमेंट स्टार्ट होगी अवाम की, अगर हम बात करें इस वक्त। सही। ठीक है चलिए, ना, तो 30 होरोस्कोप भी जून तक बता तो वैसे दीजिए। ही। जी, होरोस्कोप भी बता दीजिए कि हॉरोस्कोप। सितारे क्या कह रहे हैं। हाँ, हॉरोस्कोप। हाँ जी, अगर हम एरीज से स्टार्ट करते हैं तो एरीज वालों का 30 जून तक इनको अपने स्टमक से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, अपनी कन्वेंस से रिलेटेड बहुत एहतियात करनी होगी, स्पेशली वालदा की सेहत। अगर हम टॉरस की बात करें तो इनको चाहिए अभी 30 जून तक कोई भी ट्रैवलिंग अवॉइड करें, कोई अगर आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी अवॉइड करें। थर्ड आज ये जेमिनाई, जेमिनाई वालों का भी पिछले 1 महीने से पैसे खर्चे पे खर्चा वाला कहानी चले जा रही है। वो 30 जून तक आखिर तक रहेगी, फिर 1 जुलाई से उसमें उनके माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कैंसर वालों का वैसे ही एग्रेशन, गुस्सा, जल्दबाजी, शादीशुदा जिंदगी में डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, वो इंशाल्लाह 1 जुलाई को जैसे चेंज होगा मार्स, वो भी सही हो जाएंगे। लियो वालों का उनके छुपे दुश्मनों से होशियार रहें, क्योंकि वो 30 जून तक वो बैठे हुए मार्स, उनके खर्चे हो रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और उनके खिलाफ जहाँ वो काम कर रहे हैं कोई ना कोई लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। तो 30 जून तक बड़े केयरफुली होकर चलें, टैक्टफुली हैंडल करें उनको। उसके बाद विर्गो वालों की है, विर्गो वाली जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं अपने आप को क्या कहते हैं, अपग्रेड करने के लिए। मगर उनको कहें कि थोड़ा ज़रा नॉर्मल उस पे आ जाएं, कुछ ज्यादा ही वो आजकल हाथ विर्गो हौला वाले रखें। जो है ना। जी, हाथ हाथ हौला रखे हैं। हाँ जी, हाथों हौला रखो जी। अच्छा, उसके बाद बारी है लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों के 10th हाउस में मार्स है, ठीक है, उनकी प्रमोशन वगैरह ये वो सारा कुछ है। आजकल तो वैसे भी उनका अपना सितारा भी माशाल्लाह 10th हाउस में, कि उनका सबसे अच्छा चल रहा है। उसके बाद बारी है स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के 9th हाउस में मार्स है, शादीशुदा जिंदगी हो गई, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन केसेस वगैरह से होशियार रहें। ठीक है ना, शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं 1 महीने से, मगर अभी 30 जून आने वाली है, उसके बाद ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सेक्रेटेरियस वालों का बहुत अच्छा, अपना सितारा ही उनका जुपिटर अच्छे घर में गया हुआ है, उनका बड़ा बेहतरीन टाइम चल रहा है। मगर 8th हाउस में मार्स है, तो कहीं लॉसेस इंडिकेट हो रहे हैं। किसी को जैसे आपने उधार पैसे दिए वो वापस नहीं मिलेंगे, किसी के साथ मेरे भी नहीं बिजनेस मिल रहा है। पार्टनरशिप स्टार्ट की जी। मैं कह रही हूँ मेरे भी नहीं मिल रहा है वापस। अब वो कहीं नहीं मिलते यहाँ पर, जो गए वो गए। अच्छा, उसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न वालों की। कैप्रिकॉर्न वालों का 17 जून को सैटर्न जो है उल्टी चाल में जाने वाला है, 17 जून यानी कि परसों, और ये 4 नवंबर तक उल्टी चाल में रहेगा। कैप्रिकॉर्न में कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा उनके बनते काम रुक गए। ठीक है, ऐसे ही इक्वेरियस वालों को, जिनका इक्वेरियस मून साइन या असेंडेंट है, ठीक है, उनको भी लगेगा कि 17 जून से लेके और 4 नवंबर तक उनके कामों में रुकावट आ गई। 100% फॉर्मूला नहीं होता, ये देखना होता है कि उनका जब पैदाइश के वक्त जो चार्ट था उसमें क्या पोजीशन है।
उसके हिसाब से बताया जाता है। मगर एटलीस्ट 50% लोगों को लगेगा कि यार हमारे अच्छे वाले काम हो रहे थे, ये तो काम होते होते रुक गए। उसके बाद लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों का अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, उनका आप ये कह लें कि हर लिहाज से बेहतर है, मगर रात की नींद डिस्टर्ब है और उनके पैरों की तकलीफ उनको सामना करना पड़ रहा है पाइसेस वालों को।